हाय वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और मैं स्क्रीन पे आज ओपन कर रखा हूं एमएसएमई का एक नोटिफिकेशन जो नोटिफाई किया गया 21 मार्च 2025 को। इसमें आप लोगों को अगर ध्यान हो तो अभी जो बजट आया 2025 को फरवरी में सीतारमन जी ने, उसमें उन्होंने फोकस किया था कि एमएसएमई को थोड़ा सा हम सपोर्ट करें। तो वो सपोर्ट करने के लिए अब बहुत सारे जो इंटरप्राइजेज हैं उनको कवर किया जाएगा एमएसएमई में, ताकि उनको बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो करे। तो अब इसमें क्या हुआ है कि ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को चेंज किया गया है। एक पहला नोटिफिकेशन जो 26 जून 2020 को नोटिफाई किया गया था, उसमें जो क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट का और टर्नओवर का, उसको इंक्रीज किया गया है। तो मैं एक चार्ट बना रखा हूँ, उस चार्ट से एक बार पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर नोटिफिकेशन को सही से समझेंगे। देखिए, अगर 1 अप्रैल 2025 से किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ रुपीज होता है और टर्नओवर रुपीज 10 करोड़ होता है, तो वो माइक्रो में आएगा। और अगर किसी कंपनी का 1 अप्रैल 2025 से इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपीज है एंड टर्नओवर 100 करोड़ है, तो उसको स्मॉल इंटरप्राइजेस माना जाएगा। और अगर कोई कंपनी का इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ रुपीज है और टर्नओवर अप टू 500 करोड़ है, तो उसको मीडियम इंटरप्राइजेज माना जाएगा। तो ये कंसेप्ट, ये इसका ना स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख लीजिएगा अपने मोबाइल में, याद रहेगा आपको कि कौन अब 1 अप्रैल 2025 से किसको माइक्रो इंटरप्राइजेज कहा जाएगा, किसको स्मॉल इंटरप्राइजेज कहा जाएगा, किसको मीडियम इंटरप्राइजेज कहा जाएगा। ठीक है, तो मीडियम वालों के लिए है इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ एंड टर्नओवर 500 करोड़ तक वालों को मीडियम इंटरप्राइजेज में। ठीक है, ये समझ के होंगे मुझे लगता है। अब नोटिफिकेशन पे हम एक बार चलते हैं। नोटिफिकेशन में देखिए, ये कहता है कि इस नोटिफिकेशन में जो 26 जून 2020 को जो नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन का पैरा नंबर 1 का जो फर्स्ट इन क्लॉज 1 है, उसमें देखिए चेंजेज हुआ है। इसमें क्या चेंजेज हुआ है, ये पैरा 1 है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइजेज एंड इंटरप्राइज सेल बी क्लासिफाइड एज अ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। किसी इंटरप्राइजेज को आप माइक्रो, मीडियम या स्मॉल कैसे जानेंगे, तो उसका जो क्राइटेरिया है वो ये क्राइटेरिया था। अभी तक क्या है, मार्च 2025 तक वो क्या है, माइक्रो इंटरप्राइजेज वो होगा जिसका प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा ना हो और 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर ना हो। तो 1 करोड़ की जगह पे अब आ गया है क्या, 2 करोड़ एंड 50 लाख, और टर्नओवर 5 करोड़ की जगह पे आ गया है ये 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटरप्राइजेज में प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट का कहता है कि अप टू 10 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़ रुपीज, जो कि अब हो गया है कि 10 करोड़ की जगह पे 25 करोड़ कर दिया गया है और 50 करोड़ की जगह पे 100 करोड़ टर्नओवर कर दिया गया है। और मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए कहा गया है कि आपको अप टू 50 करोड़ रुपीज होना चाहिए। तो 50 करोड़ रुपीज जो इन्वेस्टमेंट है, उसके जगह पे अब कर दिया गया है क्या, 125 करोड़, 125 करोड़ कर दिया गया है इन्वेस्टमेंट। और टर्नओवर जो यहाँ पे कहा गया था कि 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए, उसको अब सीधे डबल करके यहाँ पे कर दिया गया कि 250 करोड़ की जगह पे आएगा 500 करोड़। तो ये एमएसएमई का नया डिफिनीशन है और इससे बहुत लोगों को बेनिफिट है। जैसे किन किन को बेनिफिट है, जैसे एमएसएमई वालों को जो कैपिटल, जो आप मशीनरी खरीदते हैं, कैपिटल गुड्स, उस पे भी बहुत रिबेट्स दिया जाता है। आप लोग रिबेट लीजिए, एमएसएमई का बड़ा इम्पोर्टेंस है। यूपी में खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी पे ड्यूटी लगती है, उसका रिबेट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ों को बेनिफिट लीजिए, नॉलेज लीजिए, नॉलेज को यूटिलाइज करिए। जानकारी के अभाव में, नॉलेज के लैक ऑफ नॉलेज, पर्सन्स अपने पैसे को गवर्नमेंट से नहीं ले पाते। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।